एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और अभी ये शाम का टाइम, तो दोपहर के सारे काम मैंने निपटाए और साफ़ सफाई अभी चालू है, तो काम बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद तुरंत ही चली गई थी मैं सैफ को लेने स्कूल। वहाँ से आने के बाद में बच्चों को नाश्ता खाना वगैरह कराया। फिर उसके बाद फिर से ही मैं कामों में लग गई थी। आज आटा ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ आ गए थे, तो फिर इसको डालना पड़ता है दूसरी बोरी में। तो मतलब आधा आधा पिसाती हैं 2 बार में करके। तो यहाँ पर आटा गेहूँ में भर रही थी। तो ये गेहूँ में चादर में बांध कर रखी थी। इनको मैंने धोया था, ये सूख गए हैं, तो पहले इनको भर दे रही हूँ साफ़ करके। तो ये गेहूँ मिलते हैं फरहान को आंगनवाड़ी में। तो 2-3 किलो थे, 2-3 महीने, मतलब 4 किलो तक होंगे। और इनको 2-3 महीने हो गए रखे। तो मैंने सोचा, मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता था, कभी भूल जाती थी। तो मैंने इनको धो के रख दिया था 2-3 दिन पहले। ये 2 दिन धूप में सूखे हैं, अच्छे सूख गए हैं, तो इनको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर साफ़ करके मैं भर दे रही थी। और फिर बोरी में जो गेहूँ भी नया आया है दुकान से, वो फ़िल्टर गेहूँ रहता है, उसको साफ़ नहीं करना पड़ता है, एकदम साफ़ रहता है। बस इसमें दवा की पोटली रहती है, तो उसको ढूंढ कर निकालना रहता है। तो यहाँ पर मैं इसे थाली में थोड़े थोड़े गेहूँ निकाल कर फिर उसको देख लेती हूँ, मिल जाती है तो उसको हटा देती हूँ, नहीं तो फिर जब दोबारा पिसाती हूँ तब फिर निकलती है। तो यहाँ पर पूरी भरी थी बोरी ना, तो गिरने लग रहे थे। तो फिर मैंने इसको चादर बिछा के और उसी में फिर मैंने बोरी को रख दिया था। और फिर मैंने देखा ना, गेहूँ मैंने सारे भर दिए थे। बाद में मैंने देखा कि बोरी फटी थी, क्योंकि ये कारनामा सैफ ने किया है, गेहूँ गिर रहे थे। तो फिर मैंने दूसरी बोरी मिलाकर भरा। सैफ को ना इसमें सीज़र का, उनका स्कूल का बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, क्राफ्ट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो उनके हाथ में लग गई कैंची, सीज़र। तो वो कैंची से ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें काटी। चादर में भी 1-2 कट लगा दिए थे इसने, और ये बोरी में भी इसी ने काटा होगा, क्योंकि सीज़र का ही कट इसमें लगा था। और जो मैंने सूर्य के लिए पर्दा बनाया था ना, उसको भी इसने काट दिया है। तो बस सारा गेहूँ मैंने जितना पिसाना था उतना मैंने भर दिया है उसमें। और फिर बोरी का मुंह मैंने अच्छे से दोनों का बांध दिया था। फिर कोई भैया वगैरह आएंगे तो उनसे गेहूँ पिसवाएंगे। तो हम लोग गेहूँ ही पिसवाते, आटा नहीं मंगवाते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी शाम की झाड़ू देने के लिए। तो मैंने चादर वगैरह पहले ही झाड़ दी थी। और मम्मी ने कहा था कि भर दो गेहूँ, तो किसी से भिजवा दूँगी तो पिस जाएंगे। तो फिर उसके बाद बाद में मैंने झाड़ू लगाई। जो थोड़े बहुत मतलब गेहूँ से कचड़ा निकला था वो सारा फैला था, और थोड़े बहुत गेहूँ गिर गए थे। तो मैंने फिर उनको बिन के ना डाल दिया था। जो खाना वगैरह बचता है तो गाय को देती है, तो उसी में डाल दिया था। फिर उसके बाद सारे घर में मैंने लगा दी थी झाड़ू। तो अभी मैं बेडरूम में झाड़ू लगा रही थी। और बच्चे ना, फरहान बहुत ज़्यादा जूते वगैरह फेंकता है, बॉटल डिब्बे वो इधर उधर फेंकता रहता है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर बेड के नीचे, दरवाज़ों के पीछे से झाड़ू लगाने में मिलता है। वैसे मैंने सारा सामान जो खेलता है तो उठाकर रख दिया था। झाड़ू लगाने में जो भी सामान मिलता है तो फिर मैं उसको भी उठाकर रख देती हूँ। और उसके बाद आ गई थी, शाम हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कपड़े उठा लूँ। तो सारे कपड़े मैंने आज बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे। किसी दिन मैं एक दिन छोड़ देती हूँ, जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो फिर डेली धो लेती हूँ। तो कभी कदार ऐसा होता है कि थोड़े कपड़े रह जाते हैं, नहीं तो डेली बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो डेली ही मुझे धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल कर यहीं पर तख्त पे रख दिए थे। फिर सारे इकट्ठा करके मैं उठाकर अंदर ले जा रही थी। तो अभी उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे और खीर। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फरहान भी बीच बीच में परेशान करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाने के लिए थोड़ा जल्दी ही शुरू कर देती हूँ खाना बनाना। और यहाँ पर फिर आ गई थी मैं किचन में। मैंने किचन का पूरा ओटा साफ़ किया, और मैंने आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए। तो आलू कम गले थे, तो मैंने उसमें फिर से पानी डाल के फिर से रख दिया था उबलने के लिए। तो यहाँ पर किचन का ओटा सारा झाड़ू लगाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। तो गीला कपड़ा करके मैंने पोंछ दिया था। और आज सारे कपड़े किचन के साफ़ सफाई कर रही हूँ ना घर की, तो सारे कपड़े भर गए थे। तो वो सारे मैंने धोकर डाल दिए सूखने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा कपड़े में रखती हूँ, तो उसी को निकाल के फिर से मैंने किचन को अच्छे से साफ़ करके पोंछ लिया था। और अभी बस लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं मुझे खीर बनानी है, तो उसके लिए मैंने चावल ले लिए 1.5 कप। इसको भिगाकर मैं रख दूँगी। तो जो जो मुझे बनाना है तो सारा मैं निकाल के अभी रखती जा रही हूँ यहीं पर किचन के ओटे में। तो थोड़ा सा काम करने में आसानी रहती है। और तो चावल को 2-3 पानी से मैंने अच्छे से धो दिया था, और फिर पानी उसमें डालकर
ढक्कन बंद करके मैंने रख दिया था साइड में। और यहाँ पर मैं भी निकाल रही थी फिर से जो भी मुझे सब्ज़ी वगैरह पराठे में डालनी है स्टफिंग में, तो वो सारी सब्ज़ी मैं यहाँ पर निकाल के रख रही थी। बच्चे भी खाएंगे तो वैसे भी तेल मसाला बहुत कम सब लोग खाते हैं, तीखा भी बहुत कम खाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत कम मैं मिर्च वगैरह डालूँगी। तो आज मैं पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं ये पराठे। तो यहाँ पर आलू ये सारे काम कर ही रही थी, मतलब आधे से ज़्यादा गल गए थे, हल्का बीच में मुझे कच्चे लग रहे थे। तो आलू पूरी तरह से उबल गए हैं, मैंने आलू को निकाल कर रख दिया है, ठंडे हल्के हो जाएंगे उसके बाद छीलूँगी। और बस इतने सारे काम करने के बाद मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी, तो फिर यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। दूध मैंने रखा तो फिर मुझे याद आया आज मेरी अलग तरीके की चाय पीने का मन हो रहा था, मतलब ये मेरी मम्मी के यहाँ इस तरह से चाय हम लोग बनाते थे, तो आज मेरा मूड चेंज हो गया। तो मैंने फिर दूध पहले रख दिया था, फिर मैंने दूध को हटा दिया, फिर मैंने पानी डाल के चाय पत्ती और उसमें शक्कर अदरक डाल के इलायची, फिर मैंने चाय को बनाई, फिर उसमें दूध डाल दिया था। जब मतलब हमारी अम्मी क्या इसी तरह से हम लोग बनाते थे चाय, पहले दूध में चाय पत्ती शक्कर वगैरह सब कुछ डाल के पका लेते हैं, फिर उसमें पका हुआ दूध डालते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ ही तो मतलब डायरेक्ट दूध में डाल के सारा सामान इसी तरह से यहाँ चाय बनती थी, तो मेरी भी उसी तरह से आदत हो गई। बस फिर मैंने चाय के साथ थोड़े से नट्स लिए थे, मूँगफली के जो तीखे वाले नट्स आते हैं ना, वही मैंने चाय के साथ थोड़े से लिए थे। फिर इतना नाश्ता करने के बाद फिर मम्मी ने कहा था कि बाहर गेहूं की बोरी ला दो, तो कोई भैया आए होंगे पिसाने के लिए, तो फिर उनको मैं खींच कर घसीट कर ले गई थी आंगन में, उनको देकर आई थी। फिर उसके बाद मैं आई, मुझे सिल में ही पीसने थे स्टफिंग में जो मसाले मैं डालूंगी, तो वो मैंने सिल में ही इसलिए मैंने सिल को धोकर रख दिया है, पानी उसका निकलेगा, थोड़ा सूख जाएगी। जब तक यहाँ पर मैं आलू छील ले रही थी और आलू थोड़े ठंडे हो गए थे, एकदम ठंडे नहीं होने देना, नहीं तो फिर अच्छे से ये पिसते नहीं है। तो हल्के गर्म ही थे, मैंने जल्दी जल्दी छील लिया था। फिर इनको मैं इस तरह से गहरे बर्तन में बाउल लेके उसी से पीस लेती हूँ, कोई गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर पराठे फट जाते हैं। यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा हरा धनिया, और यहाँ पर ली मैंने हरी मिर्च, 2-3 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा लिया था, और 1 चम्मच के करीब मैंने खड़ी वाली जो धनिया आती है ना, सूखी धनिया, वो धनिया को मैंने भून कर और ले लिया था सारा, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था नमक डाल के। और यहाँ पर आलू के, और जो आलू मैंने पीस के रखी है ना, उसी में ये सारी चटनी मैंने मिला दी है। 1 कटोरी के करीब मैंने मेथी, हरी वाली मेथी धोकर मैंने काट ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और खूब सारा धनिया मैंने काट के, हरा धनिया इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक मैंने चेक कर लिया था, नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने एक साइड में रख दिया है स्टफिंग को, स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं लगा ले रही थी आटा, तो आटे में मैंने थोड़ा सा धनिया हरा काट के डाल दिया था और थोड़ा सा नमक। बस एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है पराठे के लिए, अगर हार्ड रहेगा आटा तो फिर पराठे फट जाते हैं। तो ये थोड़े छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो फिर हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। कोई भी रेसिपी हो, तो आलू के पराठे बनाने के लिए यही होता है, आप जब भी आलू के पराठे बनाएं तो आटा को एकदम सॉफ्ट लगाएं और आलू को एकदम अच्छे से पीस लें, तो कोई भी गांठे लम्स वगैरह नहीं रहे, तो फिर पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। आप कितना भी बड़ा पराठा बनाए, कितना भी पतला उसको बेल लें, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने चावल को धोकर रख दिया था, और फिर उसके बाद में दूध मेरा एक तरफ गर्म हो गया था। दूध को मैंने क्या किया था, घी से और छोटी इलायची से मैंने छौंक दिया था, फिर उसमें दूध डाल दिया था। दूध मेरा गर्म हो रहा था, फिर उसके बाद मैंने इसमें जो भीगे हुए चावल रखे थे, मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के चावल रख दिया था, वो चावल मैंने डाल दिए हैं। तो एक तरफ मेरी खीर बन रही थी और इधर दूसरी साइड 10-15 मिनट के लिए मैंने आटा को भी रख दिया था। तो यहाँ पर आटा भी मेरा एकदम सॉफ्ट हो गया था, तो फिर से मैंने उसको अच्छे से मसल के एक जगह इकट्ठा कर लिया था। अभी मैं बनाने लग गई थी पराठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बनाती जाऊँगी, और इस तरह से छोटी सी लोई लेनी है, उसको लोई को अच्छे से हाथ से ही बढ़ा लेना है, फिर उसमें बड़ा करके फिर उसमें मैंने स्टफिंग को भर दिया है आलू की, और फिर एक आपस में इकट्ठा करके मिला लेना है, और उसका मुँह बंद करके फिर थोड़ा सा इसको दबा दो ना, फिर उसके बाद इसको बेलो, तो ये फटते नहीं हैं।
तो यहाँ नीचे रख के मैंने लोई को अच्छे से दबा दिया था, फिर मैं बेल ले रही हूँ। आप देख रहे होंगे एक भी ज़रा सा भी कहीं से नहीं फटता है, ज़रा सा भी मसाला बाहर नहीं आता है फट के। बहुत अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला पराठा बन गया है। अभी मैं इसमें लगाऊंगी रिफाइंड ऑयल। तो बस यहाँ पर एक एक करके सारे पराठे में बना लूँगी। और एक तरफ बनाती जा रही थी मैं, जैसे ही थोड़े 2-3 बन गए थे तो फिर मैंने खाना निकाल के सबको मैं देती जा रही थी। तो बाबा हैं तो पहले मैं उनको देकर आ गई थी। और मैंने दलिया भी बनाई थी। तो पराठे बहुत ज़्यादा उनको, इन लोगों को नहीं दूँगी क्योंकि वो लोग मना भी करते हैं और नुकसान भी उनको करते हैं ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें। और शुगर है तो आलू भी मना है, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पर मेरा पहला पराठा बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से आप बनाएंगे ना, इसमें जो भी मैंने मसाले ऐड किए हैं पराठे में, इस तरह से आप बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। और बच्चे हैं छोटे तो इसलिए मैंने मिर्ची वगैरह बहुत कम डाली थी, तो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे से मेरे सारे पराठे बनते जा रहे थे। अभी दूसरा पराठा ही मैं यहाँ पर बना रही थी क्योंकि अभी मेरी खीर नहीं तैयार हुई है। जब खीर बस मतलब थोड़ी सी ही इसमें कसर थी, थोड़ी पतली मुझे ज़्यादा लग रही थी। तो बस बनने के बाद में फिर मैं खाना निकाल दूँगी। तो एक तरफ मैं इसको भी देखती जा रही थी, चेक करती जा रही थी। और थोड़ी सी मतलब चावल खड़े खड़े से मुझे लग रहे थे, तो मैंने इसको ना विस्कर होता है उससे थोड़ा सा मैंने चला दिया था। तो अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा चावल खड़े खड़े रहते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा ऊपर से मैंने और घी ऐड कर दिया था। और मैंने दरदरा ना काजू और बादाम था, मैंने उसको दरदरा कूट के इसमें डाला है, पीस के नहीं डाला है, ना ही मैंने काट के डाला था। और यहाँ पर अभी शक्कर मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी क्योंकि हम मम्मी और बाबा हैं, उनको है शुगर, तो उनको बहुत फीका देती हूँ, तो शक्कर मैंने कम डाली थी और उनके लिए मैंने निकाल दिया था एक बाउल में। और फिर उसके बाद मैंने और शक्कर ऐड कर ली थी और यहाँ पर मैं निकाल रही थी उनकी थाली। तो यहाँ पर मैं दोनों लोग की थाली लगा दे रही हूँ, पहले उनको दे दूँगी फिर उसके बाद में दूँगी बच्चों को। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने खीर निकाल दी थी, एक बाउल में निकाल दी थी मैंने दलिया, और एक पराठा रख कर दे दिया था। अगर उनको लगेगा तो और पराठे दे दूँगी। और यहाँ पर दे दिया है मैंने बच्चों को। खीर मैंने ठंडी करके दोनों को दे दी थी, बड़े शौक से दोनों खीर खा रहे थे। खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और पराठे तीखे नहीं थे ना, तो बच्चों ने आज पेट भर कर खा लिया था। नहीं तो कभी कभी मुझसे तीखे हो जाते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों की वजह से आज सोचा था कि मैं एकदम फीका ही बनाऊँगी। तो बस इसके बाद मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था, किचन के सारे काम निपटाने के बाद अभी जा रही हूँ टहलने। और आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।